इस मातलोक की यात्रा पूरी करके, पर फिर भी प्रेमी परिवार है। सारा परिवार सतगुरु जी दे नाल जुड़िया। अज इत्थे संगतां आईयां, सतगुरु जी आए, सुखमनी साहब जी का पाठ होया। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विसराम। सुखां दी मणि सुखमनी साहब, ये सारी ही बाणी जिथों भी पढ़ो या विचारो, बाणी तो नाम नाल जोड़ती है। कोई भी विचार जिथों भी ले लो। और इत्थे पाठ होया, पातशाह जी का फरमान शुरू च जो अष्टपदी शुरू हुई कि तुसी सिमरन करो, 3 बारी सिमरो सिमर सिमर। फरमान कीता कि एक की करो, सिमरन करो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कि उहदे नाल तुहानूं सुख की प्राप्ति होवेगी। अज असीं देखते हाँ, जिधर भी वेखो सारे दुख दिसता है। आम इंसान सोचता है कि मैं दुखी हाँ फरीदा, मैं जाना दुख मुझको, दुख सवाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया घर करे हो अग। जिथे भी देख लो सारे यही है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता, चित्त उदास, थोड़े बहुते सब दुखी, सुखी हर के दास। सच्चे पातशाह जी महाराज जो कह रहे हैं, क्योंकि बाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले। ये बाणी सारियां नूं ये दस रही है कि तुसी सिमरन करो, याद करो। करो भी किवें? राम जिहड़ा है नाम इस तरह जपो जिस तरह ध्रुव प्रहलाद ने जपया। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। शुरू कर दो, बचपन तो ही संस्कार बन जाते हैं, क्योंकि जिहड़े संस्कार बन जाण टुटदे बहुत औखे हैं। सियाणे माता पिता अपने बच्चों नूं ये जन्म संस्कार देंदे हैं कि तुसी इस पासे वाल लगो। जे आप करते होण तां अगे बच्चे भी लग जाते हैं। ये बहुत ही सुनहरी समा हुंदा है। धन्ने पायो बाल बुद्ध, बचपन की जिहड़ी है कमाई कीती हुई, ये बहुत छेती फलीभूत हो जाती है। इस करके सियाणियां मावां अपने बच्चों नूं नाम जपण दे रस्ते ते तोरदियां हन, तां ही फिर उन्हां नूं धनता दे योग कहा है। तन तन ने जनिंदिया
देखण ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨਾ ਸਰਕੜਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਨਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਦੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ,
वाहिगुरु थोड़ा तन जोड़ा वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा तन है मुखड़ा मुखड़ा ਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸਤਾ दिसदा है, खुलता है रास्ता। क्योंकि सुखमनी साहब जी जो कह रहे हैं वो करिए, ठीक है, पढ़ना एदा भी फल है। क्योंकि बाणी तो जिन्हें भी सुन ली या पढ़ ली उन्होंने सारियां दा ही भला हो जाता है। सुने दुख पाप का नाश। हुण आए ही इसे वास्ते आयो पढ़न को बाणी, यही काम करने वास्ते आए हाँ। ते जिन्हें दे एक कान च पै गई या सुन ली सारियां दा ही भला हो जाता। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उतरे सुनते उतरे बिन से पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध को तारै पाहन पार तारै। नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारै। किन्ने दा भला होया। एक बारी महापुरुष ये मंडली सी निर्मले महापुरुषां दी पंजाब तो चली हजूर साहब दी यात्रा करने वास्ते। रास्ते दे विच पड़ा करते जाते, पैदल यात्रा करते हुए जदों जयपुर पहुंचे राजस्थान दे विच, तां उत्थे किसी ने दस पाई कि जे तुसीं रात ठहरना है तां आ सामने बड़ी सोहनी कोठी है, मकान है, इहदे विच ठहर सकदे। कीता तां मखौल सी, पर संतन सेती मश्करी कुल डूबन की रीत। भागवान सेवा करे हुज्जत करन पलीत। आपो अपना सुभाव हुंदा है। हुण ओह मंडली ने उतारा कीता, लंगर तैयार होया, आप प्रशादा बना के छकदे सन। ते जदों रात नूं नाल गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे स्वरूप भी सन। एक कमरे च सफाई करके प्रकाश किया, सुंदर दा दीवान सजा रह रास तो बाद जदों कीर्तन सोहला करके बराजन लगे, जिहड़े उन्हां दे मुखी सन, जिथे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी का सुखासन किया, सिंघासन तो सुखासन ते विराजमान किए, उत्थे उन्होंने आसन ला ले। क्योंकि जो लिव लगी हुंदी है नाम नाल सौंदे भी, उठते भी, बैठते भी, वो जुड़ते हैं, जुड़े ही रहते हैं। हुण की होया, वो रूह
ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੂਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਜਾੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀਂ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੂਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਅੰਤਕਾਲ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖੀ ਜਾਊ, ਇਹ ਜੇ ਲੈ ਜਾਊ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਆਲੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਤ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਰੌਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ। ਜੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੋਗਨ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਆਗ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੌਦਪੁਰੀਏ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ 4 ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 5ਵੇਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੋ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। 4 ਕਹਿੰਦੇ 5ਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਦਪੁਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫੱਲੇਵਾਲ ਨਗਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਨੇਤਰ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਚੂਹੇ ਛਕਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਨੇਤਰ ਪਾਏ
ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी समाधि लग गई। जब कहा बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उस समय वाहिगुरु इन्ना बोल वाहिगुरु उचारण करन दी देर समाधि लग गई 56 घंटे। फिर भाई साहब कहन लगे इन्हें जलाल च आके ना ये प्रक्रिया करो बच्चे हैं। फिर कहते हुण कदों? कहते हुण तो 56 घंटे बाद समाधि खुलनी है। फिर अखंड पाठ आरंभ हो गए 48 घंटे बाद भोग पे। फिर कीर्तन शुरू हो गया। बाबा जी कहन लगे कि हुण भाई साहब नूं कि तुसीं ये लावां दा कीर्तन करो, यदि रूह संजोग मंग रही है। जोड़ दिता ना जुड़े होया ने। ये उन्होंने भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी एवें नहीं सी लिखते, वो परख के कसवटी गुरमति ते जिहड़ी उतरदी ओही कथा कहानी लिखते। सो अणडिठी दुनिया दे विच उन्होंने ये वर्णन किया। इस रूह दा अखंड पाठ होण दे नाल भला हो गया। सो जिस घर दे विच भी बाणी पढ़ी जाती है, बाणी सुनी जाती है, घर तां पवित्र होना ही है। इस तो अगे जो बाणी च वर्णन आया है, क्योंकि बाणी तां धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये धुर दरगाह तो बाणी आई है। सारिਆਂ ਦਾ दुखों का रोगों का इलाज करती है। पर असीं इस पासे वाल चलते नहीं। जो बाणी कहती है, हुण सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी च फरमान आया, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मटावो। कि सिमरन करो दी याद च बैठो, क्योंकि उमरोहा विच लेखे जो याद साईं विच गुजरे, पैंदी मुजरे नहीं तो सानू हासिल की है इस विच नीले हुजरे। सो प्यारिओ लेखे च तां इक्को ही गल पैनी है। बाकी जिहड़े हन नानक लेखे एक गल होर होमे चखना चाह। जिहड़ी लेखे च पैनी है वो गल करिए, वो असीं करन वास्ते आए। बाणी भी उही कहंदी है कि तुसीं ये जरूर करो। हुण पर किवें होवेगा? ये होना है संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। कलयुग दा समा है, इहदे विच रास्ता नहीं लभदा। खंडन मंडन दा युग है, क्रिटिसाइज करते हैं। पर इत्थे सत्संग दे विच प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। एक सारियां तो श्रेष्ठ कर्म है। इत्थे आके जिहड़ा ओ परमेश्वर दा नाम, नाम अंदर है बाहर नहीं, ओ नाम दे मिठा लगना शुरू हो जाता। नहीं साडी हालात की है, अमृत कौड़ा विख्या मीठी, साकत की विद नैनो डिठी। इस करके अभ्यास शुरू करो। थोड़ा जे समय तो कर लो, जे बहुता नहीं। थोड़ी रजेवियां भरी जिंदगी है। बेला मन नहीं, बेला तो शरारतां दा घर है। वर्क इज वर्शिप, किरत करना, नाम जपना, वंड छकना, ये अंतम गोल तक पहुंचा दिंदा है, जिथों एको परम द्वितीया नास्ती। सो इस करके आओ, इस घर दे अंदर अज सतगुरु जी आए, बाणी पढ़ी गई, तुसी बाणी सुनी है, नाम नाल जुड़े हो। सो जदों भी किते भी सत्संग मिले, सत्संग दे विच जरूर पहुंचो। महापुरुष जिथे भी जाते यही कहते। पर इत्थे तां उन्हां दी बड़ी प्यारी दृष्टि पई। उन्होंने ये आदेश किया, नहीं तो करते नहीं अधिकारी देख के कि तुसी ये सत्संग नहीं छड्डना, बाकी काम तो आपे होणगे, हो भी रहे ने। सैन हो जे तुसी वेखदे हो अमृत वेले संगतां इकट्ठियां हुंदियां हन, किवें जोगियां वांगू सीधे बैठ के सवास नूं वेखदे ने। बड़ी सोहणी ये कैसट है, प्रोसीजर
ऐसा है प्रोसैस अडॉप्ट करते कि श्वास नूं वाच करना, अंदर नूं जांदा वाहे, बाहर नूं आउंदा गुरु। ठीक है, अवस्था ये दसन जां सुनन च नहीं आउंदी, पर जदों तुसीं ये करन लग जाओ आपे अंदर सुरत शब्द नाल जुड़दी है, क्योंकि सुरत शब्द दे पासे वाल नूं जांदी है। शब्द है धुन, शब्द है आवाज, वो धुनी च ध्यान चला जाता है ते एक तरह दे नाल धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। ऐसी अकथ कहानी है, एक बारी सुरत शब्द नूं फड़ लिया, शब्द ने सुरत नूं फड़ लिया, फिर नहीं छड़दी, बस आई फिर छोड़ न जाई, ये रीत भली भगवान ने। इस करके चलो इस सत्संग दे विच आके ही ये रंग लगदा, क्योंकि जे कोई कहे मैं घर बैठा ही डिग्रियां ले लूं, स्कूल ना जाऊं, क्लास ना अटेंड करूं, लैक्चर अटेंड ना कीता, ये नहीं, ये नामुमकिन है। इस करके सत्संग करो, जदों भी किते समा बनदा, कल्ले बैठ के दो हो जो इकट्ठे, होर जे हो सकदा वध तों वध घर विच बैठ के अभ्यास करो। जिथे किते सत्संग मिलदा सत्संग च हाजरी लवाओ, क्योंकि यही सब तो श्रेष्ठ है। हर कीर्त साध संगत है, सिर करमन के कर्मा, कहो नानक तिस प्यो प्रापत, जिस पुरब लिखे का लैना। सो आओ साध संगत जी, रात दा सत्संग एक सत्संगी हन इत्थे अगे शहर भाई बलविंदर सिंह भेला, उन्हां दे घर होना है क्रेसी विखे। सो इत्थे अज बड़ी किरपा हुई, सवेर तो ही अमृत वेले आसा जी दी वाल संगत पहुंची, किड्डी किड्डी दूर तो आए अपने रजेवियां नूं छड्ड के, क्योंकि कर्म बनदा है कोई संचित कर्म, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक वैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। सुत सुती पई जाग जाती है। सो बहुत ही प्यार वाला प्रेमी परिवार, जिन्हां दे उत्ते पातशाह दी बख्शिश होई। सतगुरु जी आए, तुसी संगती रूप च बैठे गुरु चरनां च, इस नाम बाणी दा आनंद माणिया। सो आओ एक करके अभ्यास, क्योंकि बहुत इहदा बेनीफिट है। जिहड़े करदे हन उन्हां नूं पता है। श्वास एक तरह दे नाल पुराने समय सारे पुरातन सिख ये करदे सन, पर समय नाल होर पासे बाहर वाल बिरती चले जाती है। अब अंतर्मुख बिरती करते हुए श्वास नूं वेखो, आ रहा है जा रहा है, इहदे नाल करके जद अंदर नूं जावे बाहे, बाहर नूं आवे गुरु, एक करके फिर आनंद लईए। आनंद साहब पढ़ी अरदास विच जुड़िए। वाहे रामकली महला तीजा नांदी क्यों ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, गुरु है माए,